नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। G20 और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के वैश्विक नेताओं का सम्मेलन इटली और ब्रिटेन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और क्लाइमेट चेंज पर करेंगे बात। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। प्रदेश भाजपा ने की जनसभा की तैयारी पूरी। हरिद्वार के वरिष्ठ संतों से भी करेंगे मुलाकात। चुनावी साल में कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार की मेहरबानी। मुख्यमंत्री धामी ने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस देने का किया फैसला, तो वहीं MBBS छात्रों को दी फीस में छूट। उत्तराखंड चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान। बोले, कांग्रेस सत्ता में आई तो 2 साल के भीतर बनेंगे नए जिले। प्रदेश सरकार पर भी साधा निशाना। नैनीताल के कालाढूंगी मार्ग स्थित कब्रिस्तान के पास मिला शव। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस। तथ्यों के आधार पर की जाएगी आगे की जांच। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि G20 और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के वैश्विक नेताओं के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि रोम में वो कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को पटरी पर लाने की चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्लासगो में वो कार्बन स्पेस के समान वितरण सहित जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से व्यापक तौर पर निपटने की आवश्यकता पर बल देंगे। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के आमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी की यात्रा पर हैं पीएम मोदी। इसके बाद वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर 1 से 2 नवंबर तक ब्रिटेन के ग्लासगो की यात्रा करेंगे। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी अन्य सहयोगी देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड जाएंगे। यहां वो राजधानी देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को शांति कुंज भी जाएंगे, जहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मृत्युंजय सभागार आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के वरिष्ठ संतों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक गृह मंत्री के हरिद्वार आने का जिला प्रशासन और शांति कुंज की तरफ से कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। तो वह देहरादून में हुनर हाट का शुभारंभ केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। इस अवसर पर उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। 10 दिन तक चलने वाले इस हुनर हाट में देशी उत्पादों के सैकड़ों स्टॉल लगे हैं। इन स्टॉलों के माध्यम से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस तरह का आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ। मुख्यमंत्री ने भी इस आयोजन के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। कि हमारे उत्तराखंड के भी बहुत सारे ऐसे हस्तशिल्प के ऐसे कारीगर, ऐसे हुनरमंद, हमारे ट्राइबल्स के लोग जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा उत्पाद बनाते हैं। उन सबको भी
जो है आप भारत के अंदर जो बड़े बाजार हैं वो बाजार आप दिलाएंगे, तो आपने मुझे पूरा आश्वस्त किया है। मैं आज सभी का, आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, माननीय मंत्री जी का और हमारे आए हुए सभी हुनरमंदों का, सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि वो लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, उसके माध्यम से भी लोगों में एक नई चेतना और इनके प्रति एक रुझान पैदा होगा। हमारे दूर दराज के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, हुनर हाट जो उत्तराखंड है उसकी बहुत रिच विरासत है, उनको भी मौका सरकार अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से दे रही है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी उनका एक्सपोजर होना चाहिए और उनका जो उत्पादन है उसको जो है वो मार्केट और मौका मिले। तो मैं आपको, मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ट्राइबल हों या अन्य दस्तकार शिल्पकार हों, उनको देश के अन्य हिस्सों में, जैसे अभी हैदराबाद में होने वाला है हुनर हाट, वहाँ पे मौका मिलेगा, लखनऊ होने वाला है वहाँ मौका मिलेगा। तो वह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत भी हुनर हाट के उद्घाटन में पहुंचे। हुनर हाट के आयोजन को लेकर सरकार की क्या कुछ योजना है और इससे आने वाले समय में देश को क्या लाभ मिलने वाला है, और साथ ही में उत्तराखंड के जो लोकल उत्पाद है उसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, और साथ ही साथ आने वाले चुनाव में तीरथ सिंह रावत की क्या भूमिका होगी, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने की सांसद तीरथ सिंह रावत से खास बातचीत। अभी हमारे साथ बीजेपी सांसद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हुनर हाट में आए हैं, इस तरह के आयोजन को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तरह की उन्होंने सोच प्रकट की है वो दिखती भी है। आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हम अपना स्वयं का प्रोडक्ट सामने लाएंगे, और वो इन्हीं हाटों के द्वारा जो आज अल्पसंख्यक मंत्रालय के भारत सरकार के द्वारा नकवी जी के माध्यम से ये लगा है, और 30-35 प्रांतों के जो शिल्पकार हैं, काश्तकार हैं और कारीगर हैं, वो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ लाए हैं स्टॉल है, उसका लाभ यहाँ को भी मिलेगा, साथ साथ उनको भी मिलेगा, और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आज जो हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही थी, जो कारीगरी समाप्त होती जा रही थी, आज उसको बढ़ावा मिलेगा इन हाटों के माध्यम से, और वो हमारे भारत सरकार के द्वारा जो देखने को मिल रहा है, और उसका मैं सोचता हूँ कि स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोकल उत्पाद हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे समस्या आती है कि उनको वो मार्केट नहीं मिल पाता, वो बाजार नहीं मिल पाता जहां पर वो अपने उत्पाद को रख करके बेच सकें। इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठा रहे हैं? देखिए, सरकार ने भी, यदि मैं कहूँ तो स्टेट सरकार ने भी भिन्न भिन्न मेले आयोजित किए हैं, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी अन्य भी सहकारी समितियाँ हैं और उनको भी अवसर देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, उनको भी अवसर मिलता है। मैं अभी आपको कहूँ तो दिल्ली हाट है, प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान में हर वर्ष मेला लगता है, वहाँ भी यहाँ का प्रोडक्ट जाता है। और दिल्ली हाट में एक दुकान उत्तराखंड की भी है जहाँ की अन्य स्टेटों की दुकानें दिखती हैं, तो लाभ मिलता है। यहाँ पे उनको प्रोडक्ट को मौका मिलेगा, और माननीय नकवी जी जैसे कहा, भारत सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से अन्य स्टेटों में भी हम लोग यहाँ के उत्पादकों को और यहाँ के कारीगरों को अवसर देंगे, मौका देंगे, तो उसका लाभ। एक सवाल थोड़ा हट करके है, आने वाले चुनाव में तीरथ सिंह रावत का क्या रोल रहेगा? देखिए, आने वाला चुनाव हम लोग 2/3 बहुमत लेकर जीतेंगे, विकास को लेकर जनता के बीच जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह विजन है उत्तराखंड के प्रति, यहाँ के हर दुख और कष्ट में वो खड़े रहते हैं। चौमुखी विकास प्रधानमंत्री जी यहाँ का कर रहे हैं, देखना चाहते हैं। 4 धाम सड़क योजना से लेकर 70 के दशकों में आज़ादी के बाद पहली बार ट्रेन चढ़ी है पहाड़ में, और मेरा तो सौभाग्य है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से शुरू होती है वहीं से प्रारंभ होता है, इसके ढालवाला से, और एंड भी होता है, लेकिन आने वाले से गंगोत्री यमुनोत्री भी जुड़ेगा। जहाँ लोग सड़कों की डिमांड करते थे, आज ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं, तो ये काम दिखता है।
ये काम बोलता है तो उसी को लेकर जाएंगे। यही तीरथ जी का भी रोल रहेगा कि इन सब बातों को लेकर के, इन विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उनको आह्वान करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आने वाले यहाँ हुनर हाट में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का साफ कहना है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी और सूबे में पुनः सरकार बनाएगी। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 टीवी, देहरादून। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चुनावी साल में कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार की मेहरबानी का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार और स्वायत्त शासी संस्थाओं, निगमों और उपक्रमों के करीब 1.6 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। 4800 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को 7,000 रुपए और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1,184 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। तो वहीं सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को भी बड़ी सौगात दी है। MBBS के छात्रों की 1 साल की निर्धारित 4 लाख रुपए की फीस को 1.45 लाख रुपए कर दिया गया है। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उत्तराखंड में ही सेवाएं देने का बॉन्ड भरने वाले छात्रों के लिए 50,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। तो वे उत्तराखंड में सियासत के 2 बड़े चेहरे इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा और हरीश रावत की, जो अब भाजपा और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि अगर हरीश रावत इतना ही बड़ा चेहरा है तो उन्हें पहले अपनी सीट का खुलासा कर देना चाहिए कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद हरीश रावत ने कहा कि अगर विजय बहुगुणा उन्हें चुनाव लड़ता देखना चाहते हैं तो वो स्वयं बता दें कि वो कहां से लड़ रहे हैं, मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। और कांग्रेस विकल्प नहीं है। हरीश रावत जी बहुत मेहनती हैं, अच्छे आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, मैं खुद ही कह रहा हूँ। बता देना किस विधानसभा है ना। और आज वो बड़े अपने को सोच रहे हैं कि मैं लहर ला रहा हूँ, तो लहर ऐसी ना हो कि खुद ही उस लहर में डूब जाए। तो मैं आज उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि भाई बड़े लोकप्रिय नेता हो कांग्रेस के, बता दो कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हो, 1 विधानसभा से लड़ रहे हो कि 2 विधानसभा से लड़ रहे हो, पता चल जाएगा आप। यदि जहाँ से वो लड़ना चाहते हैं वो वहीं से लड़ जाओ। यदि वो कहीं से लड़ रहे हैं और आज वो बड़े अपने को सोच रहे हैं कि मैं लहर ला रहा हूँ, जहाँ से पार्टी कहेगी वहां से लड़े। खूबसूरत पर उत्तराखंड में ये दवा पूरी चल रहे आंदोलन के बहाने इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो 2 साल के भीतर प्रदेश में नए जिले बनाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में कहा कि यदि भाजपा सरकार नए जिलों के मसले पर कोई निर्णय नहीं करती है तो कांग्रेस के सत्ता में आने पर चुनावी साल का इंतजार नहीं किया जाएगा। 2 साल के भीतर नए जिलों पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो वही अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में भाजपा विधायक महेश जीना लगातार विकास कार्य कर रहे हैं और इसी कड़ी में विधायक महेश जीना ने ग्राम एराड़ी बिष्ट में 2.5 लाख की लागत से बने जन मिलन केंद्र का उद्घाटन किया। तो वहीं 19 लाख की लागत से बारात घर का भी शिलान्यास किया। तो वहीं उन्होंने भौट गांव में भी 1 किलोमीटर सोलिंग और डामरीकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का भरोसा दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों आई आपदा से जहां सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ, तो वहीं रोजगार का एक बड़ा हब कहे जाने वाले पर्यटन को भी नुकसान झेलना पड़ा है। पर्यटन अधिकारी ने बताया कि 2 वर्ष के कोविड के बाद पर्यटकों की आवाजाही ठीक मात्रा में होने लगी थी, पर अचानक आई इस आपदा से अब स्थिति विकट हो गई है। होटल मालिकों का कहना है कि अभी थोड़ा पर्यटक आने लगे थे जिससे हालात में सुधार आ रहा था, पर आपदा से 70 से 80% तक नुकसान हुआ है। पिक करने लगा था, जिससे पर्यटकों की काफ़ी बड़ी संख्या में जो अक्टूबर में सितंबर में आने शुरू हो गए थे।
परंतु दोबारा आप देखेंगे कि जो अनटाइमली हमारे यहाँ इस बार एक बारिश हुई जिसकी वजह से काफ़ी जगह लैंडस्लाइड और आपदाओं के केसेस हुए, तो उसकी वजह से पर्यटकों में एक तो जो हमारे रोड हैं और हमारी जो सड़कें हैं वो टूट फूट गई हैं, तो उसकी वजह से उनमें एक तो डिटरेंस हो गया है। दूसरी वजह से इसमें आप देखेंगे कि इससे काफ़ी 60 से 70% हमारे यहाँ जो टूरिस्ट हैं उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली है। जो नुकसान पर्यटन को हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम 70 से 80% इस वक्त जो टूरिस्ट है उसका जो आगमन है वो रुक चुका है और बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं, और ये जो 2-4 हफ्तों में बहुत बड़ा नुकसान पहाड़ के पर्यटन ने, खासतौर से कुमाऊं के पर्यटन ने झेला है। तो आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने भीमताल ब्लॉक में आपदा के दौरान हुए नुकसान को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में भीमताल विधानसभा को आपदाग्रस्त घोषित कर आपदा से हुए नुकसान का पूर्ण मुआवजा दिलाने की मांग की गई। साथ ही साथ क्षेत्र में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों, पेयजल आपूर्ति सुचारू करने और ओखल कांडा के टीमर गांव में जमीन धंसने से यहां पर रह रहे 25 परिवारों के विस्थापन से भी अवगत कराया। पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने कहा कि पिछले दिनों आई भीषण आपदा से विधानसभा भीमताल में कई स्थानों पर जानमाल का नुकसान हुआ है। रोड जो बंद थी उसको खोल दिया है, जूतिया से लेकर सबगुना तक जा रही है आपकी, और बिजली की व्यवस्था वहाँ पे कर ली है। तो बिजली की व्यवस्था भी आज से 4-5 दिन पहले वहाँ पे कर दी थी। तो वहाँ पे काफ़ी बाहर से भी लोग सेटल्ड हैं, तो उन लोगों से लगातार हम लोग संपर्क में थे। तो जितनी जल्दी रेस्टोरेशन का काम हम कर सकते थे हम लोगों ने कर दिया है। फिर भी उन्होंने जो बातें रखी उसको हम देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में कुछ चीज़ छूटा हो। तो वहीं कोटद्वार नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और विगत 2 महीने की सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देने की मांग की गई। साथ ही उन्होंने सरकार से तत्काल इसकी जांच करने की भी मांग की। सफाई कर्मचारी आए थे, उनका शायद एजेंसी के द्वारा उनको नियमित रूप से सैलरी नहीं दी जा रही, इस संदर्भ में आए थे ये लोग। बल्कि हम लोगों ने तो इनको डायरेक्शन दे दिया कि टाइमली भुगतान कर दें। 5200 रुपये वाला भी किसी ने इन रिटर्न में तो दिया नहीं। वैसे वो इस विषय में था कि विगत 2 माह से इन सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 316 का जीओ जारी कर दिया गया है प्रतिदिन का, वो पेमेंट इनको अभी तक नहीं हुआ है। ठेकेदार द्वारा महीने के 600 रुपये इनसे कमीशन खाया जा रहा है, जबकि नगर निगम द्वारा पूरा भुगतान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक सफाई कर्मचारी से 5,500 रुपये खाली इसलिए लिए गए हैं कि मैं तुझे सरकारी पक्का कर दूंगा। मेरी समझ। खबर नैनीताल से है, जहां नगर के कालाढूंगी मार्ग स्थित कब्रिस्तान के समीप पेड़ से एक शव लटका हुआ मिला, जिसकी राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। जानकारी के अनुसार शिनाख्त सोनू हसन मार्शल कॉटेज के रूप में हुई है। बता दें कि विगत कुछ दिनों से सोनू गुमशुदा था। पुलिस ने सोनू के पर्स से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। कोतवाल प्रीतम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, फिर भी तथ्यों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। ये जो मृतक है ये सोनू हसन है। ये 25 तारीख से जो है घर से मिसिंग थे, और इन्होंने जो है परसों जो है हमारे यहाँ जो है रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, इनकी तलाश की जा रही थी। आज जो है हमें सूचना मिली थी कि जो है एक डेड बॉडी जो है कब्रिस्तान के ऊपर लटकी हुई है। इस सूचना पर हम आए और हमने जो है जो मृतक की जो पहचान की है, सोनू हसन पुत्र साकिर हसन के रूप में इनकी पहचान हुई है। तो अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के अनेड़ी में राजा हरुहित आश्रम अनेड़ी में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसके समापन पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह रावत सहित कई ग्रामीणों ने प्रसाद लिया और मनोकामनाएं मांगी। तो
तो रानीखेत राजकीय महाविद्यालय में सफल उद्यमियों द्वारा बिजनेस मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस मीट में सफल उद्यमी अपने अनुभवों को युवाओं और किसानों के साथ साझा करेंगे। जानकारी देते हुए हिमालयन रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट सोसाइटी के नीरज बवाड़ी ने बताया कि इस मीट के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने और युवा उद्यमियों के उभरते व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तरायण मीट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल रहे उद्यमियों द्वारा स्वरोजगार कर रहे उद्यमियों को जानकारी दी जाएगी, उनके उत्पादों को बाजार में बेचा जाएगा। हमारा प्रयास है कि जो हमारे स्थापित व्यवसायी हैं दिल्ली एनसीआर बाहर के और पहाड़ के भी, उनको हम इस एक मंच पे लाना चाहते हैं। साथ ही पहाड़ के संदर्भ में किसानों को और युवाओं को भी उस मंच से जोड़ करें ताकि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।